मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस को एक बार फिर निशाने पर लिया। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से अपना जनाधार खो चुकी है। तो मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर में लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने निशाने पर लिया। एक कार्यक्रम के सिलसिले में पहुंचे मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता से पूरी तरह से दूर हो चुकी है, उनके पास मुद्दे नहीं हैं और वो सिर्फ हो हल्ला मचाने का काम कर रही है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो निर्णय करता है उसका सब पालन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष के नाम पर चुनाव नहीं लड़ती है। इसलिए ना कोई कस है ना कोई मस है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। टिकट का क्या रहेगा? निर्णय पार्टी का होता है, वही निर्णय अंतिम निर्णय होता है। वो जो भी काम करेगा, जो उसको पार्टी निर्णय करेगी, वो पार्टी। कांग्रेस परेशान इस बात से है कि उनकी अवैध भ्रष्टाचार को रोकने का काम जो सरकार से ने जो चुनाव में 2018 में वायदे किए थे, उन वायदों को जो पूरा नहीं किया, उस न करने के कारण उनकी सत्ता गई। वो मलाल उनके अंदर है, वो क्रोध उनके अंदर है। मैं उनसे फिर कहना चाहता हूं कि सकारात्मक सोच के साथ प्रदेश में काम करें। ईर्ष्या, द्वेष, घमंड को प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस में अब रहना कौन चाहता है? कांग्रेस में अब सम्मान स्वागत करूंगा मैं तो कुछ है लोग। अरे अब वो समय बताएगा। है लोग। सवेरे कल मेरा काफी आत्मविश्वास से लबरेज यहां पर नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बेहद मजबूत है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से यहां पर मैदान में दिखाई नहीं दे रही है। सुकांत सोनी संवाददाता ग्वालियर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं। सुकांत, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया है, क्या जमीनी हकीकत भी वैसी ही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि प्रद्युम्न तोमर ऊर्जा मंत्री हैं। यहाँ से लंबे समय से 3 से 4 बार से विधायक हैं और अभी हाल ही में 2020 में कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे सिंधिया जी के साथ में। उनका साफ कहना है कि कांग्रेस हाशिए पे चली गई है और बीजेपी अपना संगठन इतना मजबूत है, उतना ही ग्राउंड पे जनता के विकास की बात करते हुए उनके जनता के साथ में खड़ी हुई है। और 2023 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ में मजबूती से अपने लिए काम कर रही है और आम जन के साथ में हर मुद्दे को लेकर साथ चल रही है। कांग्रेस निराश है, परेशान है, इसलिए हमेशा बीजेपी को निशाने पे लेती है, जबकि बीजेपी के साथ देखा जाए तो पूरी की पूरी जनता है। उनके साफ तौर से यही कहना है। बिल्कुल सुकांत, जुड़े रहिएगा। अब हम अगली खबर पे भी आपके पास आएंगे, क्योंकि अगली खबर हम माधव नेशनल पार्क से भी जुड़ी हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को कुछ देर बाद। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर यहाँ पर मंत्री, ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के, पूरी तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं पे भी अब दिखाई नहीं दे रही है। जैसे कि सुकांत ने बताया कि कुछ साल पूर्व ही 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और अपने, कहा जा सकता है, अलग अंदाज से वो जाने भी जाते हैं, पहचाने जाते हैं और ख़ास तौर पर वो सार्वजनिक शौचालय की सफाई खुद करने पहुंच जाते हैं। कभी वो बिजली के ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए कभी खंबे पे भी खड़े हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं। तो कई तरह की तस्वीर उनके सामने आती रही है। ऊर्जा विभाग का वो जिम्मा संभाले हुए हैं, लेकिन क्या वाकई में ऊर्जा विभाग के जो करंट जो उनके विभाग में दौड़ रहा है, वो ज़मीनी स्तर पर भी कार्यकर्ताओं में भी वो करंट है या नहीं है, ये अभी इस साल पता चल जाएगा, क्योंकि साल 2023 में विधानसभा चुनाव है और ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है भीतरी गुटबाजी के चलते। और खासतौर पर टिकट के बंटवारे में क्या कुछ होगा, किसके टिकट कटेंगे, इसको लेकर भी कई तरह के अटकलें पॉलिटिकल पंडित लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री